हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। और ये हमारा पहला वीडियो है। और हम इस चैनल पे कोई एक स्टॉक लेते हैं, उस पे हम फंडामेंटल और अपना टेक्निकल व्यू देते हैं। ये हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आपको पूरा स्टॉक का एनालिसिस ना करना पड़े इसलिए हम ऐसे वीडियो फॉर्म में आपके लिए ये उपलब्ध करा जाए, यही हमारा एक प्रयास है। तो आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप है 17 लाख करोड़ रुपए है अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज का। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। आपने सुना होगा काफी न्यूज में। करंट प्राइस है 2562 रुपीज। और 52 वीक हाई है 2856 और 52 वीक लो है 2180। और रिलायंस इंडस्ट्रीज 26.9 के पी मल्टीपल पे काम करता है। और बुक वैल्यू है 1152। डिविडेंड डिविडेंड यील्ड 0.31 है। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 9.42%। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी है 8.16%। फेस वैल्यू है 10 की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के हम बिजनेस देखते हैं, क्या क्या बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्रीज के। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मतलब हम लोगों को लगता है कि सबसे बड़ा बिजनेस जियो होगा, या रिलायंस पेट्रोलियम होगा, या रिलायंस रिटेल होगा, बट ऐसा नहीं है। रिलायंस का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है ऑयल एंड केमिकल सेगमेंट से। 57% रेवेन्यू इधर आता है ऑयल एंड केमिकल सेगमेंट से। रिलायंस में बहुत सारे केमिकल बनाती है, और उसमें से भी सबसे बड़ा पॉलीमर्स का सेगमेंट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का इतना बड़ा पॉलीमर प्रोड्यूसर है पूरे देश में, और ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सप्लाई करते हैं। तो इन रिलायंस इंडस्ट्रीज के टोटल 5 प्लांट है गुजरात में, जामनगर, हजीरा, दहेज, नागोठाणे एंड वडोदरा में है। रिलायंस इंडस्ट्री हैज कैपेसिटी ऑफ 1.4 मिलियन बैरल पर डे। एक दिन के 1.4 मिलियन बैरल्स वो रिफाइन कर सकते हैं, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद 23% रेवेन्यू आता है उनका रिटेल सेगमेंट में। रिटेल सेगमेंट में उनके पास 15,200 रिटेल स्टोर है। 15,200 रिटेल आउटलेट्स है, बहुत सारी अलग अलग जगह पे ऑल ओवर इंडिया में। उसमें क्या क्या आता है कि रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस स्मार्ट, हेमलेज, जियो आउटलेट्स, नेट नेटमेट्स एंड रेस्क्यूज, ये उनके आउटलेट वाले जो फॉर्म है बताए हुए हैं। उसके अलावा उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन से हैं? जियो मार्ट, मिल्क बास्केट, रिलायंस डिजिटल, अजियो, जिवामे, अर्बन लैडर, नेटमेट्स एंड बहुत सारे उनके ऐसे बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है जहाँ से बाइंग सेलिंग होती है ग्रोसरी एंड सब की। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी कंपनीज ले रखी है, बट वो अंडर एक्विजिशन में है, मतलब ले रखी है बट उनका एक्विजिशन अभी खत्म नहीं हुआ। उसमें है जस्ट डायल, 7-Eleven, मिल्क बास्केट, मनीष मल्होत्रा, क्लोविया एंड लंजो, और भी बहुत सारी ये कंपनी है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर आती है जो एक्सपांशन प्लान है उनका, 7 स्टोर्स पर एवरी डे, और 15,000 और नए उनको आउटलेट खोलने हैं पूरे इंडिया में। फिर आता है उनका डिजिटल सर्विसेज। डिजिटल सर्विसेज में आप जियो समझ रहे हो, वही है जियो डिजिटल सर्विसेज। 41 करोड़ सब्सक्राइबर है जियो के पास, 41 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ जियो इंडिया में सबसे बड़ा है। उसके बाद एयरटेल और उसके बाद वोडाफोन आइडिया। मार्केट शेयर ऑफ 36% इन इंडिया। उसके बाद जियो का ब्रॉडबैंड बिजनेस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सपेंड हो रहा है। लाइक मतलब 50% मार्केट शेयर है उसमें भी विद इन 2 ईयर्स ऑफ लॉन्च, जियो फाइबर जिसको हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद आता है ऑयल एंड गैस ऑपरेशन में 1% उसका रेवेन्यू है, वो बहुत ही नेग्लेजिबल है। उसके बाद और एक बिजनेस है मीडिया हाउसेज का जियो का। तो जियो के पास CNBC टीवी, कलर्स, MTV, हिस्ट्री टीवी और बहुत सारे चैनल्स है। और उसके बाद ऐप वाइज आप देखें तो मनी कंट्रोल, न्यूज 18, CNBC, फर्स्ट पोस्ट, वूट और बुक माई शो,
ये सारे रिलायंस जियो के लिए ही काम करते हैं, इसके रेवेन्यू में सारे ही अ, बढ़ाते हैं, रेवेन्यू इंक्रीज करते हैं। तो इसके 1 ईयर की स्टॉक प्राइस देख लेते हैं हम। वन ईयर का 1 ईयर में तो कुछ ऐसा खास बहुत ऐसा ऊपर नीचे हुआ नहीं है, रिलायंस जियो ऐसे ही साइडवेज ही चल रहा है। ये हम 3 ईयर्स का देख लेते हैं। तो कोविड के टाइम पे 1000 रुपये तक गया था और उसका हाई 2800 के आसपास आया। और रिलायंस का मैक्स चार्ट देख लेते हैं, जब से ये चार्ट अवेलेबल है रिलायंस का। तो बहुत ही धीरे धीरे और स्टेडीली बढ़ने बढ़ने वाली कंपनी है। ऐसा नहीं है कि आपने आज बाय किया और आप कल करोड़पति हो जाएंगे। बहुत ही धीरे धीरे बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत ही अच्छा कंपाउंड करता है आपके पैसों को, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये उसके पीएस कंपनियां आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, वो सब। आप रिलायंस इंडस्ट्री का क्वार्टरली रिजल्ट देख लीजिए, ये कंसोलिडेटेड है सारे। जून 2021 में 1 लाख करोड़ रेवेन्यू था, जो जून 2022 में 2,19,000 करोड़ रेवेन्यू हो गया। मतलब रेवेन्यू में भी बहुत सारा जंप हुआ है लास्ट 1 ईयर में क्वार्टरली। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23,300 करोड़ था, जो बढ़ के 37,900 करोड़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओपीएम, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ओपीएम, वो जो इंडस्ट्रीज होती है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, उनमें बहुत ज्यादा होता है। आईटी कंपनियों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, इसमें कम होता है बिकॉज इनको जमीन परचेज करनी होती है, उस पे वो फैक्ट्री सेटअप करते हैं, इसलिए इनका ओपीएम कम रहता है बिकॉज अदर एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं। आईटी कंपनीज में उल्टा है, उनको सिर्फ एक ऑफिस चाहिए और स्टाफ चाहिए, और उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई जाता है इसीलिए। नेट प्रॉफिट आप देखें, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13,000 करोड़ था लास्ट ईयर, 14,000 करोड़ ऑलमोस्ट। इस साल 19,443 करोड़ हुआ है। आप लास्ट 10 साल के रेवेन्यू की बात, सेल्स की बात करें, तो 2,65,000 करोड़ से वो बढ़ के 7,80,000 करोड़ तक गया है रेवेन्यू। वो करंट साल का है 7,80,000, वो अभी और जाएगा 7,80,000 करोड़ तक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे आप, 2021 में कम हुआ है बिकॉज ऑफ सेकेंड वेव ऑफ कोविड इन इंडिया। तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो प्रॉफिट में कम हुआ है। बाकी आप कंटिन्यू कोई ईयर देख ले जहाँ रिलायंस इंडस्ट्री का प्रॉफिट ऐसे डिक्लाइन हुआ हो, बहुत कम होगा, बहुत ही कम होगा। आप ऐसे कंसिस्टेंट बेसिस पे देखेंगे तो बहुत, लास्ट 3 साल से तो सेकंड वेव के बाद बहुत ही ज्यादा ग्रोथ पकड़ी है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। आप इनके रिजर्व्स देख लीजिए, लास्ट 4 साल के ऑलमोस्ट डबल हो गए। बोरोइंग कम हुई है, ये साल थोड़ी बोरोइंग बढ़ी है बिकॉज इन्होंने 5G में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। फिक्स एसेट आप देख लीजिए, कंटिन्यूस फिक्स एसेट बढ़ रहा है, जो ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ये जो लैंड खरीद रहे हैं उसके लिए। CWIP कंटिन्यूस वो पैसे डाल रहे हैं अपने प्लांट बड़ा एक्सपेंशन के लिए। और बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन्होंने। इन्वेस्टमेंट देखिए आप, 2,35,000 करोड़ से अभी 4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है इसी साल। ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखिए, वो भी कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो कम हुआ है बिकॉज वो माइनस में है बिकॉज इनके पास इन्वेस्ट करते हैं ये 5G में या बहुत सारी जगहों पे, तो इनको वो माइनस में चली जाती है वो फिगर। ये इनके रेशियोज है वो सारे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 50% स्टेक है, FIIs के पास 23% और 24% ऑलमोस्ट, DIs के पास 14.61% स्टेक है, और पब्लिक के पास 10.64% है। तो ऐसा कुछ प्लेज प्लेज या कुछ है नहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो आइए इसका टेक्निकल पार्ट देखते हैं। लास्ट 6-7 महीनों से रिलायंस इंडस्ट्रीज कंटिन्यू कंसोलिडेट हो रहा है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2373 पे। तो अभी तो साइडवेज ही है, प्रॉपर रिलायंस इंडस्ट्री साइडवेज ही चल रहा है, बट 2373 या 2300 के आसपास आए तो आप
जितना ज़्यादा हो सकता है उतना एक्यूमुलेट कीजिए। मैं भी करने वाला हूँ, अगर ये जोन में आता है बाइंग तो कीजिए। और इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है 2856 के ऊपर, तो भी आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट एज अ व्यू पॉइंट है मेरा कि ये यहाँ से नीचे होके फिर अब जा सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने ये वाले कॉन कॉल में एक पीपीटी दी थी, जो भी उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री, आप सभी को पता होगा, रिलायंस इंडस्ट्री अभी अ, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में जा रहे हैं, जिसमें एक है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूल में। तो उसके ऊपर ये पूरा उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था। ये रिजल्ट है। रिकॉर्ड क्वार्टरली अर्निंग्स, कंसोलिडेटेड एबिटा 40,000 करोड़, अप बाय 46% ईयर ऑन ईयर, नेट प्रॉफिट 41% ईयर ऑन ईयर। ये सारे रेवेन्यू है, ये देख लेते हैं। तो उन्होंने लास्ट क्वार्टर में ये अपना डेप कम किया, सॉरी बढ़ाया उनका डेप मार्च 22 से जून 22 में, बिकॉज ये 5G में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको सारे टावर्स लगाने होते हैं और बहुत सारा ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये डेप बढ़ा है उनका, बट ये रिकवर हो जाएगा, उसमें उसमें कोई उतना बड़ा इशू नहीं है। और डिजिटल सर्विसेज में जियो अकेला 53% मार्केट शेयर के साथ है। 42 करोड़ कस्टमर है। ये पूरा जियो का है। जियो मार्च 2000 में 11 GB पर मंथ था, वो अभी 20.8 आ गया है पर GB। ARPU मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जो मार्च 20 में 119 रुपीज 119 रुपये था, वो बढ़ के 175 रुपीज। मतलब जितना ये टेलीकॉम कंपनियों का ARPU बढ़िया होता है, उतना वो उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होता है। ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, ये सब जियो के ब्रॉडबैंड का है। जियो का ब्रॉडबैंड अभी हाथवे केबल और डेन नेटवर्क भी उन्होंने एक्वायर कर लिया है, तो वो एरिया में भी वो फोकस कर रहा है कि अपना कैसे बढ़ाए पूरा नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया में। हाथवे केबल और डेन नेटवर्क पे भी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे इस तरह से। तो आपको जो भी कमेंट में कोई भी स्टॉक हो जो आपको पसंद हो कि हाँ यार मेरे पास ये पोर्टफोलियो में स्टॉक है और मुझे ये डिस्कस करना है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। ये पूरा 5G का इन्होंने समझाया हुआ है सब। ये पीपीटी की लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देख लो एक बार। बहुत बहुत बढ़िया ऐसे उन्होंने समझाया हुआ कि हम किस किस इंडस्ट्री में है और हम आगे का किस किस इंडस्ट्री में प्लान कर रहे हैं। ये आप देख लीजिए एक बार। ऐसे मैं थोड़ा भगा रहा हूँ, बट ये सारी बहुत फैशन ब्रांड है, आपने सब देखी होगी कहीं ना कहीं। ये सब सारी की सारी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर आती है। अजियो, अजियो तो पूरा ही रिलायंस का ही ब्रांड एक बन चुका है अभी तो सेपरेट। ग्रोसरी स्टोर में भी अभी उनका काफी ऐसे वो डीमार्ट को कंपटीशन देने की तैयारी में है। डीमार्ट का भी हम डिटेल एनालिसिस बहुत जल्द लाएंगे। फार्मा में भी है अर्बन लैडर। अभी आगे क्या उनके प्लान है, वो वो भी इसी पीपीटी में है, आप देखिए। ये पूरा ऑयल एंड गैस वाला सेगमेंट है। ये ऑयल एंड केमिकल जो हमने पहले बात की। इसमें रिलायंस पॉलीमर में देखिए आप, पॉलीमर, इंडिया पॉलीमर डिमांड, इंडिया पॉलिएस्टर डिमांड, ये सारे रिलायंस कंप्लीट करता है इंडिया में। पॉलीमर की डिमांड जितनी भी है उसमें। पीवीसी में लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी, वो भी रिलायंस ने कंप्लीट की, बिकॉज रिलायंस बहुत ही ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाई है सारे अलग अलग क्षेत्रों में। आप ये पूरी पीपीटी एक बार देख लेना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप नया कौन सा स्टॉक के बारे में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस 10 मिनट के अंदर देखना चाहते हो, वो आप हमें ज़रूर बताना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो रिलायंस इंडस्ट्री के ऐसे होल्ड करके बैठे हैं, और लाइक कीजिए।
थैंक यू।